ओके, सो जो सेकंड पॉइंट है वो हमारा है, या आप एक बार जो पेज आपको दिख रहा है आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि लिखने में आसानी रहे। ओके, जो सेकंड हम लोगों का पॉइंट है वो है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है जो अभी हम लोग फॉलो कर रहे हैं उसके बारे में बताया जाएगा। तो वो कैसे फॉर्म हुआ, क्या चेंजेस आए पहले वाले जो मेंडलीफ ने बताया और अब वाले में क्या चेंजेस है, तो वो हम यहाँ पढ़ेंगे। तो इसका जो पहला पॉइंट है वो क्या कहना चाह रहा है, वो ये है कि इन 1913 द इंग्लिश फिजिसिस्ट Henry Moseley has proved that atomic number is fundamental property of element by regularities in X-ray spectra of the elements। इन्होंने प्रूव किया है, एक 1913 में एक इंग्लिश फिजिसिस्ट ने प्रूव किया जिनका नाम हेनरी मोजले था, हैज़ प्रूव दैट एटॉमिक नंबर, पहले क्या था यहाँ पर आप देख सकते हैं एटॉमिक वेट था, बट यहाँ इन्होंने क्या किया, एटॉमिक नंबर को फंडामेंटल प्रॉपर्टी माना एलिमेंट की। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब एक्सरे स्पेक्ट्रा जो एक्सरे वाला ट्रांसमिशन ये सब करवाया है ना, एमिशन वगैरह करवाया, तो उन्होंने देखा रेगुलरिटीज़ मिल रही हैं इन एलिमेंट्स में। ठीक है, तो इस वजह से फंडामेंटल प्रॉपर्टी मानी गई एटॉमिक नंबर को एलिमेंट्स की। ठीक है, वाई? बिकॉज ऑफ रेगुलरिटीज़ इन एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ द एलिमेंट्स, ये रीज़न था। तो इन्होंने क्या किया, एक प्लॉट ड्रॉ किया रूट वी का किसके अगेंस्ट, जेड के अगेंस्ट। ठीक है, और उससे हम लोगों को क्या मिला, उससे हम लोगों को मिला, ठीक है, तो हम लोगों को जैसे प्लॉट एक रूट वी और जेड के अगेंस्ट एक प्लॉट किया गया था, ग्राफ प्लॉट किया, एंड उससे क्या उन्हें मिला, स्ट्रेट लाइन मिली, बट नॉट विद एटॉमिक मास। इन्होंने देखा कि एटॉमिक जो जेड क्या है हमारा एटॉमिक नंबर है, तो एटॉमिक नंबर के साथ स्ट्रेट लाइन मिल रही है बट एटॉमिक मास के साथ नहीं है। तो इससे ये प्रूव हुआ कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर है, ना कि एटॉमिक वेट है या एटॉमिक मास है। तो इससे हम लोग को एक फॉर्मूला भी मिलता है, वो है रूट वी इज इक्वल्स टू ए विद इन ब्रैकेट जेड माइनस बी, जिसमें कि ए और बी क्या है हमारा, कॉन्स्टेंट्स है, v है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज एमिटेड, जो एक्स रे एमिट हुई है उसकी फ्रीक्वेंसी है v, एंड जो z है वो एटॉमिक नंबर है जो आपको पता है। नाउ दूसरे पॉइंट पे अगर हम बढ़ते हैं, वो ये है कि मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ वाज मॉडिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो ये जो मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ था, यहाँ पे हम देख सकते हैं ना, ये एटॉमिक नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ द एटॉमिक वेट। अभी मैंने बोला था आपको इसे याद रखना है, इसे ध्यान रखना, क्योंकि आगे कुछ चेंजेस आने वाले हैं, तो ये मैं आपको दिखा दे रही हूँ पहले। अब यहाँ देखिए, मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ वाज मॉडिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। दिस इज नोन एज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड स्टेटेड एज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ द एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, तो उन्होंने क्या स्टेट किया, जो फिजिकल, क्या इन्होंने बताया कि जो मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ था वो मॉडिफाई किया गया एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। ठीक है, और इसे हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोलते हैं, एंड स्टेटेड एज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ क्या था, सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, उसकी जगह यहाँ लगा दिया द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ना कि एटॉमिक वेट। ठीक है, ये चेंजेस आए। नाउ द पीरियोडिक लॉ वाज द पीरियोडिक लॉ जो था हम लोगों का, उसने क्या रिवील किया, इंपॉर्टेंट एनालॉजीज अमंग द 94 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स। तो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स कितने होते हैं, 94 होते हैं, तो उनके बारे में इंपॉर्टेंट एनालॉजीज बताई पीरियोडिक लॉ ने। तो अब 94 एलिमेंट्स, अब एक और पॉइंट है, नेपच्यूनियम जो होता है, नेपच्यूनियम में एटॉमिक नंबर जो होता है 93 होता है, एंड प्लूटोनियम का होता है Pu, ये आप देख सकते हैं सिंबल जो है, एंड 94 एटॉमिक नंबर होता है। लाइक एक्टीनियम का 89 होता है, एंड प्रोटैक्टीनियम का 91 Pa से रिप्रेजेंट करते हैं, आर ऑल्सो फाउंड इन पिच ब्लेंड। ये तो उन्होंने बताया कि ये जो चार जो एलिमेंट्स है ना, ये पिच ब्लेंड में पाए जाते हैं। अब पिच ब्लेंड क्या है, एन ओर ऑफ यूरेनियम, पिच ब्लेंड एक ओर है यूरेनियम का। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सेकेंड पॉइंट जो है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू द सेकेंड पॉइंट। अब आप ये मत कंफ्यूज होइएगा कि हम लोग जो ए पॉइंट पढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक फंक्शन, उसमें से पहला जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, दूसरा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, उसके भी पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट है ये 1, एंड उसके